नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज का संस्कृत विषय कोड 16 का जो पाठ्यक्रम है उसको आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगी। पिछली वीडियो में मैंने सामान्य अध्ययन जो सभी विषयों के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है उसके भी पाठ्यक्रम का वीडियो अपने चैनल पर डाल दिया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। आज हम संस्कृत विषय कोड 16 के पाठ्यक्रम को देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो संस्कृत का पाठ्यक्रम है उसको कितनी इकाइयों में बांटा गया है। ठीक है, देखिए टोटल जो है इसको 10 इकाइयों में बांटा गया है। ठीक है, जो संस्कृत का पाठ्यक्रम है उसको टोटल 10 इकाइयों में बांटा गया है। तो हम क्रम से एक एक इकाई को देख लेते हैं कि क्या क्या है हर इकाई में। उसी हिसाब से आप सिलेबस को सामने रखकर तैयारी करिए तो आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। कुछ लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि पाठ्यक्रम में क्या है, तो कम से कम 70 से 80% पाठ्यक्रम तो टच करके ही जाना चाहिए, तभी किसी भी एग्जाम में सफलता मिल सकती है। कोशिश तो 100% करनी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं संस्कृत विषय कोड 16 का पाठ्यक्रम। तो इकाई 1 में क्या है इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो इकाई 1 में वैदिक साहित्य है। इसमें वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें वेदों का काल, मैक्स मूलर, बेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एम विंटरनिड्ज, भारतीय परंपरागत विचार। ठीक है, फिर आपको देखना है संहिता साहित्य। इसके बाद संवाद सूक्त में पुरूरवा उर्वशी, यम यमी, शर्मा पाणी, विश्वामित्र नदी। फिर ब्राह्मण साहित्य देखना है, फिर आरण्यक साहित्य देखना है, और फिर वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। इसका आपको सामान्य अध्ययन करना है। ठीक है, तो वैदिक साहित्य में आपको वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, इतनी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। फिर इकाई 2 पे चलते हैं। इकाई 2 में आपको वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन करना है। ठीक है, तो विशिष्ट अध्ययन में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो सूक्तों का अध्ययन करना है। अब इसमें सूक्त भी दे दिया है कि कौन कौन से सूक्तों को आपको पढ़ना है। तो ऋग्वेद में आपको अग्नि, वरुण, सूर्य, इंद्र, उषस, पर्जन्य, अक्ष, ज्ञान, पुरुष, हिरण्यगर्भ, वाक, नासदीय, ये जितने भी सूक्त हैं इनको आप देखना है ऋग्वेद में। फिर यजुर्वेद में शिव संकल्प सूक्त, अध्याय 34, इसमें 6 मंत्र हैं। फिर प्रजापति अध्याय 23। उसके बाद आपको अथर्ववेद में राष्ट्राभिवर्धनम सूक्त, काल सूक्त और पृथ्वी सूक्त देखना है। इसमें जितनी सबकी सूक्त संख्या जो है, जैसे अग्नि का 1 है, वरुण का 1 25 है, सूर्य का 1 125 है, इंद्र का 2 12 है, उषस का 3 61 है, पर्जन्य का 5 83 है। ऐसे आपको इन सभी की जो संख्या है वो आपको याद होनी चाहिए। इसमें से भी एक प्रश्न बन जाता है, तो कभी कभी तो सिलेबस में से भी प्रश्न बन जाते हैं, तो आपको सिलेबस भी एक तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना है इसको देख लीजिए। ब्राह्मण साहित्य में इसका प्रतिपाद्य विषय, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। तो ब्राह्मण साहित्य में आपको इसका प्रतिपाद्य विषय, विधि एवं उसके प्रकार, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, दर्श, पूर्णमास यज्ञ, पंच महायज्ञ, आख्यान में शुनः सेप और वांगमनस। ठीक है, इतना आपको ब्राह्मण साहित्य में देखना है। फिर उपनिषद साहित्य आता है। उपनिषद साहित्य में आपको देखना है निम्नलिखित उपनिषदों की निम्नलिखित उपनिषदों की विषय वस्तु तथा प्रमुख अवधारणाओं का अध्ययन। इसमें आपको किसका किसका करना है, ईश, कठ, केन,
बृहदारण्यक, तैत्रीय और श्वेताश्वतर। ठीक, इसके बाद हमको देखना है वैदिक व्याकरण, निरुक्त एवं वैदिक व्याख्या पद्धति। इसमें आपको क्या क्या देखना है? इसमें आपको ऋक, प्रातिशाख्य, निम्नलिखित परिभाषाएं देखनी है। किसकी किसकी? समानाक्षर की, संध्यक्षर की, अघोष की, सोष्म की, स्वर भक्ति की, यम, रक्त, संयोग, प्रगृह और रिफित की। फिर निरुक्त में आपको अध्याय 1 तथा 2 को देखना है। फिर 4 पद, नाम, विचार, आख्यात विचार, उपसर्गों का अर्थ और निपात की कोटियां देखनी है आपको। फिर निरुक्त अध्ययन का प्रयोजन, फिर निर्वचन के सिद्धांत, निम्नलिखित शब्दों की व्युत्पत्ति, आचार्य, वीर, हृद, गो, समुद्र, वृत्त, आदित्य, उषस, मेघ, वाक, उदक, नदी, अश्व, अग्नि, जात, वेदश, वैश्वानर। ठीक है, ये सब आप देखते चलिए। और निघंटु, इतनी चीज की आपको देखनी है। फिर निरुक्त में अध्याय 7 दैवत कांड, तो ये आपको देखना था। फिर इसमें ही आपको वैदिक स्वर में उदात्त अनुदात्त स्वरित देखना है और वैदिक व्याख्या पद्धति देखना है, प्राचीन एवं अर्वाचीन। तो ये हो गए 2 यूनिट। तो आपको पहले इकाई 1 में वैदिक साहित्य का सामान्य अध्ययन करना है। इकाई 2 में आपको वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन करना है। अब हम चलते हैं इकाई 3 की तरफ। इकाई 3 जो है वो दर्शन साहित्य से इसमें पूछेगा। इसमें आपको प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय, प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा। इसमें चारवाक, जैन, बौद्ध, न्याय, सांख्य, योग, न्याय वैशेषिक के संदर्भ में। ठीक है, फिर अब हम इकाई 5 में, ये था सामान्य परिचय इसमें देखना है आपको दर्शन साहित्य का। अब इकाई 4 में आपको दर्शन साहित्य का ही विशिष्ट अध्ययन देखना है। तो विशिष्ट अध्ययन में हमें क्या क्या देखना है? दर्शन साहित्य के विशिष्ट अध्ययन में हमको ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका में सत्कारवाद, पुरुष का स्वरूप, प्रकृति स्वरूप, सृष्टि क्रम, प्रत्यय सर्ग, कैवल्य। फिर सदानंद के वेदांत सार में हमको अनुबंध चतुष्टय, अज्ञान, अध्यारोप अपवाद, लिंग शरीरोत्पत्ति, पंचीकरण, विवर्त, महावाक्य और जीवन मुक्ति। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, महावाक्य और जीवन मुक्ति। फिर हमें अन्न भट्ट का जो तर्क संग्रह है उसमें उसको देखना है, केशव मिश्र की तर्क भाषा। इन दोनों में क्या क्या देखना है? पदार्थ, कारण, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। ठीक है, ये चारों देखना है। उसके बाद हमें प्रमाण्यवाद और प्रमेय देखना है। उसके बाद लौगाक्षी भास्कर का अर्थ संग्रह, पतंजलि योग सूत्र, इसमें चित्त भूमि, चित्तवृत्तियां, ईश्वर का स्वरूप, योग के अंग, समाधि और कैवल्य। फिर आपको बादरायण का ब्रह्म सूत्र, एक शांकर भाष्य ये देखना है। विश्वनाथ पंचानन न्याय सिद्धांत मुक्तावली अनुमान खंड देखना है और सर्व दर्शन संग्रह जैन मत और बौद्ध मत को देखना है। तो ये हो गया इकाई 4। अब इकाई 5 में हमको व्याकरण एवं भाषा विज्ञान देखना है। इसको देख लेते हैं, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। व्याकरण एवं भाषा विज्ञान में सामान्य परिचय, निम्नलिखित आचार्यों का सामान्य परिचय आपको पता होना चाहिए। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि, वामन, जयादित्य, भट्टोजी दीक्षित, नगेश भट्ट, जैनेन्द्र कैयट। ठीक है, और साकटायन, हेमचंद्र सूरी। फिर है सारस्वत व्याकरणकार। फिर अब हमको पाणिनि शिक्षा भी देखनी है इसमें। ठीक है, अब भाषा विज्ञान में आपको क्या क्या देखना है इसको देख लीजिए। भाषा की परिभाषा, भाषा का वर्गीकरण, आकृति मूलक एवं पारिवारिक, ध्वनियों का वर्गीकरण। इसमें आपको
स्पर्श संघर्षी अर्धस्वर स्वर संस्कृत ध्वनियों के विशेष संदर्भ में मानवीय ध्वनि यंत्र ध्वनि परिवर्तन के कारण ध्वनि नियम ग्रीम ग्रासमान वर्नर अर्थ परिवर्तन की दिशाएं एवं कारण वाक्य का लक्षण व भेद भारोपीय परिवार का सामान्य परिचय वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत में अंतर भाषा तथा वाक्य में अंतर भाषा तथा बोली में अंतर इतनी चीजें आपको भाषा विज्ञान में देखनी है। ये थे भाषा विज्ञान और व्याकरण का सामान्य परिचय आपको इकाई 5 में देखना है और इकाई 6 में आपको व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन करना है। अब विशिष्ट अध्ययन में देखिए क्या क्या करना है। व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन में आपको परिभाषाएं, ठीक है, संहिता संयोग गुण वृद्धि प्रातिपदिक नदी घी उपधा अप्रिक्त गति पद विभाषा स्वर्ण टी प्रगृह सर्वनाम स्थान भ सर्वनाम और निष्ठा इसकी परिभाषाएं देखनी है। संधि में आपको अच संधि हल संधि विसर्ग संधि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार देखनी है। फिर देखिए सुबंत में आपको अजंत राम और सर्व तीनों लिंगों में विश्वपा हरि त्रि तीनों लिंगों में सखी सुधी गुरु पितृ गौ रमा मति नदी धेनु मातृ ज्ञान वारी मधु हलंत लिह विश्वाह चतुर तीनों लिंगों में ईदम तीनों लिंगों में किम तीनों लिंगों में तत् तीनों लिंगों में राजन मधवन पथिन विद्वस अस्मद युष्मद ये सब देखना है। फिर समास में आपको अव्ययी भाव तत्पुरुष बहुब्रीह द्वंद्व लघु सिद्धांत के अनुसार देखना है, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। फिर आपको तद्धित में क्या देखना है, तद्धित में अपत्यार्थक एवं मत्वर्थीय सिद्धांत कौमुदी के अनुसार देखना है। तिगंत में आपको भू एध अध अस हु दिव पुष तुद तन क्री रुध कृच चुर ये देखना है। प्रत्यांत ऋजंत संत सनंत यड़ंत यंग लुगंत नाम धातु कृदंत में तव्य तव्यत अनियर यत ऋयत क्यप क्षत्रि सानच कत्वा क्वत क्वतवतु तुमुन और रमुन, ठीक है, ये सब आपको देखना है। फिर स्त्री प्रत्यय लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार देखना है। कारक प्रकरण भी कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार देखना है। फिर परस्मयी पद एवं आत्मने पद विधान सिद्धांत कौमुदी के अनुसार महाभाष्य में पस्प साहनिक शब्द परिभाषा शब्द एवं अर्थ संबंध व्याकरण अर्थ अध्ययन के उद्देश्य फिर व्याकरण प्रयोग का परिणाम व्याकरण पद्धति वाक्य पदीयम में आपको ब्रह्म कांड देखना है, स्फोट का स्वरूप देखना है, शब्द ब्रह्म का स्वरूप शब्द ब्रह्म की शक्तियां स्फोट एवं ध्वनि का देखिए इसमें क्या देखना है आपको, इसमें आपको स्फोट एवं ध्वनि का संबंध शब्द अर्थ संबंध और ध्वनि के प्रकार भाषा के स्तर इतनी चीजें आपको देखनी है। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके हमारा इटर्नल एडोसेंस क्लासेस का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगी। आगे है इकाई 7, इसमें संस्कृत साहित्य काव्य शास्त्र एवं छंद परिचय इन निम्नलिखित का सामान्य परिचय। अब देखिए किसका किसका आपको देखना है सामान्य परिचय। भास का अश्वघोष का कालिदास शूद्रक विशाखा दत्त भारवी माघ हर्ष बाण भट्ट दंडी भवभूति भट्ट नारायण। फिर है बिल्हड़ श्रीहर्ष अंबिका दत्त व्यास पंडित क्षमाराव वी राघवन श्रीधर भास्कर वर्णकर। काव्य शास्त्र में रस संप्रदाय अलंकार संप्रदाय रीति संप्रदाय ध्वनि संप्रदाय वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय।
फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आपको अरस्तु, लॉन्जाइनस और क्रॉन्चे को देखना है। अब इकाई 8, इसमें हमको निम्नलिखित का विशिष्ट अध्ययन करना है। तो देखते हैं किसका किसका हमें विशिष्ट अध्ययन करना है। इसमें देखिए पद्य में बुद्ध चरितम प्रथम, रघुवंशम में प्रथम सर्ग, किरातार्जुनियम प्रथम सर्ग, शिशुपालवधम प्रथम सर्ग, नैषधीय चरितम प्रथम सर्ग। नाट्य में हमें स्वप्नवासवदत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम, वेड़ी संहार, मुद्रा राक्षस, उत्तर रामचरितम, रत्नावली और मृच्छकटिकम को देखना है। ठीक है। गद्य में आपको देखना है 10 कुमार चरितम अष्टम उच्छ्वास, हर्ष चरितम पंचम उच्छ्वास, कादम्बरी सुकनासोपदेश। चंपू काव्य में नल चंपू प्रथम उच्छ्वास देखना है। इसके बाद हम साहित्य दर्पण देखेंगे। साहित्य दर्पण में काव्य परिभाषा, काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन, शब्द शक्ति, संकेत ग्रह, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, काव्य के भेद, चतुर्थ परिच्छेद, श्रव्य काव्य में गद्य पद्य मिश्र काव्य लक्षण देखना है। अब फिर हमें देखना है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश में क्या क्या देखना है ये देख लीजिए। काव्य प्रकाश में काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, अभिहितान्यवाद, अन्विताभिधानवाद, रस स्वरूप एवं रस सूत्र विमर्श, रस दोष, काव्य गुण, व्यंजनावृत्ति की स्थापना, पंचम उल्लास। फिर अलंकार है कोर्स में। अलंकार में हमें वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, अपनुहिति, निदर्शना, अर्थांतरन्यास, दृष्टांत, विभावना, विशेषोक्ति, स्वभावोक्ति, विरोधाभास, संकर और संसृष्टि देखना है। फिर आपको ध्वन्यालोक का प्रथम उद्युक्त देखना है। वक्रोक्ति जीवितम का प्रथम उन्मेष, भरतनाट्य शास्त्र द्वितीय एवं षष्ठ अध्याय, 10 रूपक प्रथम एवं तृतीय प्रकाश। छंद परिचय में क्या क्या देखना है। तो छंद परिचय में आर्या, अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंतिलिका, उपजाति, वंशस्त्र, द्रुत, विलंबित, शालिनी, मालिनी, शिखरणी, मंदाक्रांता, हरिणी, शार्दूल, विक्रीडित, स्त्रगधरा, इतना देखना है। फिर इकाई 9 में क्या क्या है। इकाई 9 जो है ये पुराणे इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें निम्नलिखित का सामान्य परिचय देखना है रामायण का। इसमें इसकी विषय वस्तु, काल, रामायण कालीन समाज, परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा। ठीक है। साहित्यिक महत्व इसका क्या है ये देखना है आपको। फिर रामायण में आख्यान देखना है। फिर महाभारत, इसकी विषय वस्तु, काल, महाभारत कालीन समाज, परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा। ठीक है। और इसका भी साहित्यिक महत्व देखना है। फिर महाभारत में आख्यान ये भी देखना है। फिर पुराण में पुराण की परिभाषा, महापुराण, उपपुराण, पौराणिक सृष्टि विज्ञान, पौराणिक आख्यान, इतनी चीज़ें इसमें भी देखनी है। फिर प्रमुख स्मृतियों का सामान्य परिचय देखना है। अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय, लिपि में ब्राह्मी लिपि का इतिहास एवं उत्पत्ति के सिद्धांत और अभिलेख का सामान्य परिचय देखना है। अब आखिरी यूनिट है हमारा इकाई 10। ठीक है। इसमें आपको निम्नलिखित ग्रंथों का विशिष्ट अध्ययन करना है। कौटिल्य अर्थशास्त्र प्रथम विनयाधिकारिक, मनुस्मृति में प्रथम, द्वितीय और सप्तम अध्याय देखना है। याज्ञवल्क्य स्मृति में व्यवहाराध्याय देखना है। लिपि तथा अभिलेख में देखिए आपको क्या क्या देखना है। इसमें गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्राह्मी लिपि, फिर अशोक के अभिलेख, प्रमुख शिलालेख, प्रमुख स्तंभ लेख देखना है। फिर मौर्योत्तर कालीन अभिलेख में कनिष्क के शासन वर्ष 3 का सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख, रुद्रदामन का गिरनार। ठीक है। और गिरनार शिलालेख। फिर खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख देखना है। फिर गुप्तकालीन एवं गुप्तोत्तरकालीन अभिलेख में आपको क्या क्या देखना है। इसमें आपको समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख देखना है। यशोधर्मन का मंदसौर शिलालेख देखना है। हर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपट्ट अभिलेख देखना है।
और पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख देखना है। ठीक है, तो कभी कभी ये जो शिलालेख है, ठीक है, इसका नाम ही दे देता है, तो आपको सिलेबस में से भी क्वेश्चन मिल जाएंगे कि मंदसौर शिलालेख किसका है, बांसखेड़ा किसका है, ठीक है, ऐहोल किसका है। तो आपको सिलेबस में से भी अधिकतर प्रश्न मिल जाते हैं, तो सिलेबस भी बहुत अच्छे से आप देख कर जाइएगा। तो ये संस्कृत का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, लेकिन आप इसको पहले तो इस सबका सामान्य अध्ययन कर डालिए, फिर बारी बारी सबका विशिष्ट अध्ययन करने का प्रयास करिए। अभी भी समय है, सिर्फ आप लग जाएंगे तो भी आपका तैयारी जो है एक स्तर तक पहुंच जाएगा। तो आप इसको देखिए, मैंने कल जो है सामान्य अध्ययन का भी पाठ्यक्रम अपने चैनल पर डाल दिया है, आप उसको भी देख लीजिएगा। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इसको अपने टेलीग्राम का जो मेरा ग्रुप है इटर्नल एडोसेंस क्लासेस, उसको आप ज्वाइन करके वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम इसके सामान्य अध्ययन के भी बहुत सारे वीडियोस डाल चुके हैं और संस्कृत के भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसको टॉपिक वाइज भी इसके वीडियोस डालने का प्रयास करें। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।